हेलो दोस्तों। सैटरडे इवनिंग। मैंने सोचा कि चाय पीते पीते कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो जनरली आज सैटरडे को जनरली आई अवॉइड टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक। मोस्टली आज थोड़ा सा मेडिटेटिंग डे होता है, कुछ सोचने का, कुछ अलग टाइप का सोचने का। ठीक है, तो मैंने सोचा आज की लेता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक किए। ठीक है, और मेरे मिस्टेक से आप क्या सीख सकते हैं। ठीक है। बोला जाता है ना कि स्टॉक मार्केट में आप जो इतने पैसे खोते हो नेट से काइंड ऑफ लाइक योर ट्यूशन फी। ठीक है, आपने फी दिया इसको समझने के लिए, मैंने काफ़ी फी दिया है। ठीक है, तो प्रॉब्ली दिस इज लाइक ए गुड टॉपिक टू बेनिफिट फ्रॉम माई मिस्टेक्स। ठीक है, तो मैं आपको शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए। और यदि आप स्टॉक मार्केट में बिगनर्स हैं, जो कि आदमी बहुत दिन तक बहुत टाइम लगता है तो समझने में कि मैं बिगनर हूं कि ना हूं। ठीक है, तब तक बहुत पैसे निकल जाते हैं। तो मैं तो आज भी थोड़ा सा अपने आप को बिगनर ही मान के चलता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे पिछले 10-12 ईयर्स के जो भी मेरी गलतियां हैं और कैसे सुधरी फिर वो गलतियां, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। तो कॉमन मिस्टेक, पहला मिस्टेक है पेनी स्टॉक्स। ठीक है, पेनी स्टॉक्स में बहुत लोग पैसे कमाते हैं, बहुत लोग, और मैंने भी कमाए हैं। ऑब्वियसली आई एम समडे आई आल्सो एज ए बिगनर। जैसे मैंने कहा, सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक में मैंने पता नहीं यार, पता नहीं क्या क्या मैंने खरीदता था। आई रियली सरप्राइज कि क्या मैं सोचता था, क्या मैं करता था। ठीक है, एक सियाराम की कौन सी कंपनी थी, उस सियाराम शूटिंग वाली, उसके शेयर्स में मुझे अच्छे खासे 30-40 हज़ार रुपये घाटे हुए थे। एक कोई रियल एस्टेट की कंपनी थी, इवन आई, अब इमेजिन करो कि मैं अभी आज रिमेम्बर नहीं करता हूँ, तो उसमें मेरे बहुत पैसे गए थे। जैन इरिगेशन में मेरे पैसे गए, तो ये तो रिसेंटली गए एक्चुअली। तो पेनी स्टॉक, और भी पता नहीं कौन कौन से कंपनियां यार, छोटे छोटे मैंने इंफ्रा भी खरीदे थे एक बार। गैमन इंडिया, उसमें भी गए थे। तो एक बहुत दिन बाद मुझे समझ में आया कि पेनी स्टॉक इज लाइक ए पेनी स्टॉक, एंड यू जस्ट पुट ए फिल्टर, लेट इट गो मल्टी बैगर, उसको मल्टी बैगर हो जाने दो। यू डोंट वरी अबाउट दैट। टेक एग्जाम्पल है वोडाफोन, जबरदस्त लोग उसके पीछे पड़े हैं, जबरदस्त। ठीक है, कि 9 रुपए की स्टॉक है, कल 18 का हो गया तो भैया 100% हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और 9 जगह 4 रुपये, 9 जगह 4.5 आ गया ना, तो आपको सीधे 50% का लॉस। ठीक है, तो अब वोडाफोन देखना तो भैया 9 की बड़ी, लेकिन प्रॉब्लम से देखो, वोडाफोन को 40-50 हज़ार करोड़ का ऐसे लोन है, डेट है। इतना बड़ा डेट का कंपनी है, दो दिग्गज प्लेयर्स मार्केट में हैं। पैसे बनाना बहुत मुश्किल होगा वोडाफोन के लिए फॉर इयर्स टू कम। ठीक है, तो पेनी स्टॉक पहले अपना फिल्टर लगा के चलो कि पेनी स्टॉक मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन। यदि फ्यूचर एंड ऑप्शन इज लाइक ए प्लेइंग विथ फायर। ठीक है, यदि आप रियली में ऐसा विजार्ड हो, ऐसा आपके पास भयानक नॉलेज कुछ है, ऐसा कुछ स्किल है, तभी आप उसमें जाओ। नहीं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको श्योर शॉट है पैसे कमाने का तरीका। ठीक है, मैंने आज तक एक बार फ्यूचर्स ऑप्शंस लगाए थे, एंड मैं हार्डली 1,000 रुपये कमाया उस दिन। लेकिन इट वॉज सच ए काइंड ऑफ लाइक हार्ट बीट भी कंट्रोल करना मुश्किल। ठीक है, देखो मैं छोटे से बेट लगाया था, उसके वजह से मैं कि सच ए इडियोटिक थिंग। यू डोंट मेक मनी। आप अगर 1 साल का समेशन करोगे ना, तो फ्यूचर ऑप्शन में वेरी 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 लिटिल मनी। इवन राकेश झुंझुनवाला जैसे आदमी, जो कि मैंने जबरदस्त फ्यूचर ऑप्शन में प्ले करने वाले, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि मेरा जो 80% 90% जो पैसे आए हैं, दैट हैज कम फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इन गुड स्टॉक्स। ठीक है, मेकिंग स्मॉल गेन्स, स्मॉल गेन्स के पीछे आप मत पड़ो। ठीक है, जैसे आप शुरू शुरू में क्या होता है कि शुरू में लोग आए 10% के, 10% आ गया, अभी क्या भैया मेरे तो 2 गुना, एफडी से 2 गुना हो गया, निकाल लो पैसे, रख लो भैया, पैसे बचा लो। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यदि आपको अच्छा, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टॉक, देन डोंट मेक स्मॉल गेन्स। टेक एग्जाम्पल, आपने मान लीजिए कि कोरोना पीरियड में आपने HDFC लाइफ में पैसे लगा दिए, 350, 350, 360 जो भी आपको मिला, आपने पैसे लगा दिए। हाँ, विद इन 10-15 डेज इट बिकम 30-40%। ठीक है, आप बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। आप तो 600 रुपये आ गए, 670 है अभी, 670, 680, क्या करोगे आप।
ठीक है। तो आपकी जो अगर अच्छी कंपनी है तो आपको ऐसे मार्केट उठा पटक चलता रहेगा, ठीक है। ये 670 680 स्टैंडर्ड लाइफ है, हुनो 620 600 कभी भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि अरे नीचे आ जाएगा मैं क्या करूंगा, नीचे आएगा तो आपको पैसे हैं तो एवरेज करो, ऊपर करो। जनरली ये देखा गया है कि जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं एवरेज ऊपर में करते हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टॉक हो जो जिसमें कि आपको एवरेज ऊपर करना पड़े, जैसे एचडीएफसी लाइफ का सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं, ठीक है, कि इसमें मैं हमेशा एवरेज ऊपर करता हूं। मैंने पिछले कोविड से, मैंने कोविड के पहले से मेरे पास इन्वेस्टमेंट थे, लेकिन कोविड में मैंने जो पैसे लगाए उसे ऊपर मैंने मैंने इवेंचुअली मैं 600 रुपये तक पैसे लगाया हूँ। अभी मुझे लगता है कि अभी मेरे पास पैसे जैसे जैसे आएंगे तो इट्स ए काइंड कि आई कीप ऑन एडिंग। ऑलरेडी मेरे हार्ड 70-75% मैं उस पर प्रॉफिट में होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं बेचता, कोई मतलब नहीं बनता है। इफ यू हैव ए नाइस स्टॉक, इफ ए गुड स्टॉक गॉट इट, बेचने का कोई मतलब नहीं है जब तक कंपनी जिस लिए आप लगाए थे वो खराब हो जाए, ठीक है। तो स्मॉल गेन के पीछे मत उड़ के 10% आ गए, 15% आ गए, 20% नहीं। वेट, यदि आपका अच्छे स्टॉक है, 2-3 स्टॉक अच्छे जो मिले हैं उसमें रुकिए, उठापटक होगा। आप किसी भी बड़ी कंपनी का देखेंगे, अमेजॉन अपने लाइफ टाइम में बोला जाता है कि 3 टाइम्स इट हैज फॉल मोर देन 50%, ठीक है। तो वो आप हटा दो, उस पर मत जाओ, ठीक है। क्योंकि बढ़ती स्टॉक को खरीदना बहुत ही मुश्किल काम होता है। पता करो जो कि 700 रुपये में अभी 750 750 में जो एचडीएफसी बैंक खरीद लिया था, अभी तो 1400 रुपये का, अभी हिम्मत ही नहीं बनता है फिर खरीदने का, ठीक है। इसलिए आपको उसमें रहो। एमिट रजन, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि यार म्यूचुअल फंड में तो पैसे नहीं बनते यार। मैं आपसे शेयर करता हूं कि मैं कम से कम मेरे 70-75% रिटर्न भी बनाए हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो आप रुको उसमें, आप रुको आराम से, शानदार तरीके से रुको। अब मैंने बहुत गलतियां की मैंने, क्या बताऊं मैं, कि मैंने जो म्यूचुअल फंड की एनएवी 30-40 रुपए की हुआ करती थी, आज 350-400 रुपए की एनएवी ऐसे मेरे पास हैं। ऐसे चीजों को मैंने बेच के निकल गया 30-40% के मुनाफे में, ठीक है। एक सिंपल से मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक्सिस सेवर समहाउ मेरे पास जस्ट रुक गया क्योंकि 3 साल में उसमें लॉकिंग होता है और मैं काफी बरस से खरीदने लगा फॉर टैक्स सेविंग पर्पज। हाँ, और समहाउ वो एक्यूमुलेटेड हो गया, काफी एक्यूमुलेटेड हो गया मेरे पास एक्सिस सेवर के एनएवी। एंड अनइमेजिनेबल कि मैंने केवल बेचा नहीं, बस हर साल 1.5 लाख रुपए में डालता रहा। एंड इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट एवर आई हैव डन। कैन यू बिलीव इट? इतना इतना परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होता, क्या बताऊं, ठीक है। तो ऐसे चीज रखना है। लो पी स्टॉक, कि ऐसे लोग सर्च करते हैं कि इसका पी 10 है 12 है। भाई किसी की चीज का पी अगर 10 और 12 आया हुआ है ना, जैसे, तो समझो कि कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए वहां पे आया हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है। देर आर मिलियंस आर पीपल अबाउट लुकिंग फॉर स्टॉक्स। तो कोई पी अगर 10 और 12 की पी अगर आ गया है और बोलोगे भाई ये तो बहुत सस्ता है मैं खरीद लेता हूं, खतरनाक मिस्टेक है। हाई पी मतलब कि महंगा स्टॉक नहीं होता है। टेक एग्जाम्पल एचडीएफसी लाइफ 75 या 80 की पी है, ठीक है। लेकिन उसके अराउंड बिजनेस देखो, यदि जब भी बिजनेस वैसे ही जबरदस्त कर रहा है, हाँ, कि प्रीमियम 30-35% अगर प्रीमियम हम बढ़ा रहे हैं तो पी तो भाई डिमांड होगा ना उसका। नेस्ले है, एचयूएल है, ये सब कंपनियां कंटिन्यूस बढ़ती जाती हैं, पी उनके कभी नीचे नहीं आते, ठीक है। तो लो पी भी आपका फिल्टर नहीं होना चाहिए आपको स्टॉक खरीदने के लिए। पीएसयू स्टॉक्स में बड़ी, एक मेरा सबसे बड़ा फिल्टर, मैंने बहुत चीजों में पैसे कमाए पीएसयू स्टॉक्स में, ठीक है। और उसके बाद मैंने एकदम कान पकड़ लिया कि पीएसयू स्टॉक्स एक मेरा फिल्टर होना चाहिए, चाहे कितना भी चीप हो। टेक एग्जांपल, जैसे मुझे भी लगता है कि एसबीआई बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा करेगी, लेकिन मैं पैसे नहीं डालूंगा, ठीक है। क्योंकि एट द सेम टाइम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई मेक मोर मनी इन कोटक बैंक रादर देन एसबीआई, ठीक है। तो आप पीएसयू स्टॉक चाहे कुछ भी हो जाए, दे आर द बिगेस्ट, आई मीन मोस्ट इनएफिशिएंट कंपनीज जो होती है ना, वो पीएसयू स्टॉक्स हैं, ठीक है। किसी का भी नाम ले लेना, एमटीएनएल, भेल, ओएनजीसी, किसी का भी ले गो आप, सब ऐसे ही, मतलब देर बिगेस्ट लाइक मनी डिस्ट्रॉयर्स यू कैन से, ठीक है। डिविडेंड बेस्ड में कभी नहीं,
कभी भी आप डिविडेंड बेस्ड एमएफ नहीं लो। टेक एग्जांपल, 100 रुपए के आपका 100 रुपए आपने लगाया, उसका डिविडेंड मान लो कि आपको 4 रुपए मिल गया, 5 रुपए मिल गया, ठीक है। अब अब क्या होता है कि वो 4 रुपए आपने निकाल लिया, एक तो आप डिविडेंड पे आप टैक्स दोगे, ठीक है, और फिर 100 रुपए ही आपके पास रह गया। लेकिन इमेजिन कि आप अगर आप नहीं निकाले होते 105 रुपए, अब वो 105 रुपए आपका इन्वेस्ट होता, राइट। मतलब कि जो आपको डिविडेंड मिला है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू बाई डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स म्यूचुअल फंड, यू ऑलवेज बाई ग्रोथ स्टॉक्स, ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, नेवर टू डिविडेंड बेस्ड एमएफ्स। एंड टू शेयर माई स्टोरी, आई बॉट एक्सिस सेवर इनिशियली फॉर डिविडेंड, ठीक है। अच्छा खासा मेरे को 8 से 10% तक भी डिविडेंड आते थे, एंड आई यूज्ड टू बी हैप्पी, बट दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि आप पैसे निकाल दिए उसको, वो पैसा कंपाउंड नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर सेलिंग इन फॉलिंग मार्केट, कोविड टिपिकल एग्जांपल। अभी आप रिसेंटली अगर मार्केट में हो तो आपको, मतलब मैं तो कम से कम 3-4 ऐसे बड़े बड़े फॉल देख लिया एटलीस्ट। 2008 के फॉल भी मैंने देखा था, 2008-2009 वाले, 2013 देखा, डिमोनेटाइजेशन देखा, कोविड देखा। तो ठीक है, तो एक सिंपल रूल है कि यदि मार्केट 10%, 15%, 20%, 30% फॉल होता है, आप किसी से मत पूछो, आपको कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या खरीदूं, तो जाके निफ्टी खरीद लो, ठीक है। निफ्टी खरीद लो आप, और एकदम बिंदास बैठो, ठीक है। आपको डायरेक्ट मार्केटिंग में तो आपको जगह जगह उस समय डालना ही डालना है, किससे पूछना नहीं है। आपके पास कुछ दूसरा एसेट हो, सोना होना बेच के सब डाल दो, ठीक है, लेकिन डालो, क्योंकि वहां पे जो आता है ना, इट कम्स डिसप्रोपोर्शनेट गेन आता है उस समय, ठीक है। फिर आता है बैड सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट। यहां बहुत जरूरी है, यदि आपकी जगह इंडस्ट्री खराब है, जैसे हमने कोई टेक्सटाइल खरीद लिया, कोई ऐसा कुछ खरीद लिया कि ग्रोथ अब उसमें आना ही नहीं है, और उसमें आप जाकर बैठ कि सस्ता स्टॉक मिल रहा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, नो नॉट एट ऑल। फिर मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई अवॉइड दिस पीएसयू स्टॉक्स, कि मैनेजमेंट अगर खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बिगिनर्स के लिए क्या, स्टार्ट विथ एमएफ। आई ऑलवेज से दैट कि स्टार्ट विथ एमएफ, स्पेशली द लार्ज कैप में, चाहे आर्बिट्राज फंड जो होते हैं उसमें आप चालू करो, ठीक है। 2-3 फंड, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, 3 अच्छे कम, एक्सिस का हो गया, कोटक का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, इन तीनों में से जो आपको पसंद है, लार्ज कैप स्टॉक्स ले लो, ठीक है, और एकदम आराम से बिंदास चालू करो, ठीक है। डोंट गो इनटू फ्यूचर ऑप्शंस, डायरेक्ट इक्विटी, नो। देन बेस्ट इंडस्ट्री फाइंड करना इज बहुत इंपॉर्टेंट। से फॉर एग्जांपल आज के डेट में इंश्योरेंस इंडस्ट्री मुझे बहुत साइनिंग दिखती है, ठीक है, तो इंडस्ट्री फाइंड करना, तब उसमें इन्वेस्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जगह इंडस्ट्री अच्छी नहीं है तो उसमें आप वैसे भी आपको पैसे नहीं बनने वाले। लीडर्स, हमेशा लीडर्स खोजो, ठीक है। जैसे मैं इंश्योरेंस बार बार ले रहा हूं ताकि इजिली मैं आपको एग्जाम्पल दे पाऊं। लीडर्स, अब मेरे पास क्या है, ऐसे जगह मेरे पास 2 इंश्योरेंस है, एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी लाइफ, दोनों लीडर हैं, ठीक है, दे ओनली विल ग्रो। सिमिलरली अगर बैंक आया तो आई विल गो बाय कोटक, लीडर्स, बी विद लीडर्स, ठीक है। पेंट आया, एशियन पेंट में रहूंगा, एनबीएफसी आया, बजाज फाइनेंस में रहूंगा, ऐसा। व्हेन टू बुक प्रॉफिट इन एमएफ, मोस्टली ऐसे नेवर, ठीक है, नेवर। कभी कभी एकदम आपको क्लियर दिख रहा है कि देश भसने ही वाला है, तब आप जाके बेच दो, बट जनरली आई अवॉइड सेलिंग म्यूचुअल फंड्स। पेशेंस इज द की। पेशेंस यदि आपके पास नहीं है तो प्लीज डोंट स्टेक इनटू म्यूचुअल फंड एंड गो फॉर एफडी, ठीक है। देन कंट्रोल इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में लोग धड़ धड़ बेचे जा रहे थे, ठीक है, उसके बाद कभी ना खरीद पाए, तो इमोशन पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। फिर ब्लाइंडली बाई व्हेन मार्केट फॉल्स, अभी मैंने बताया आपको, जब भी मिल गया म्यूचुअल फंड में लंप सम उठा लो, आप जाके जो भी निफ्टी उठा लो, ठीक है, निफ्टी के बड़े बड़े कंपनियां हैं उनको उठा लो, ठीक है, डन। चीप इज नॉट ऑलवेज चीप। कोई चीज आपको चीप दिख रही है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी वो चीप है, ठीक है, तो हमेशा चीप के पीछे ना भागो। लो एंड हाई स्टॉक प्राइस, जैसे कोई, मैं वोडाफोन का एग्जांपल दे रहा था कि 9 रुपए का है तो उसको सस्ता मत सोचो। कोई 12,000 रुपया का, अगर 8,000 रुपए की मारुति है तो उसको महंगा मत समझो, ठीक है। तो होप इट हेल्प्स यू इन इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू get my notifications whenever I make a new channel,
एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो।